वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपने हमारे एक डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा जिसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिछले कई अरसे से काम कर रहा है। जब से ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है तब से ये डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं डिपार्टमेंट्स में जिनका खुद डिपार्टमेंट के लोगों को भी जब पता लगता है तो शायद वो भी शर्मिंदगी से जो है वो सामने आना पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा कि लाहौर शहर में वैगनें बहुत चला करती थी। एक दिन था, कुछ वक्त पहले कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें थी कि जिसमें चिंची रिक्शा बहुत कम नज़र आता था और वैगनें जो है वो ज़्यादा नज़र आती थी सड़कों पर। लेकिन आज अगर आप देखें तो वैगनों की तादाद कम हो गई और चिंची रिक्शा ज़्यादा हो गए। इनकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहली बात तो ये कि पिछले 4 साल से किरायानामा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया। इन वैगनों को, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो किरायानामा जारी होता है वो नहीं जारी किया गया। ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई हैं, तो इस पर जब किरायानामा जारी नहीं किया जाएगा तो जैसे दुकानदार और एक ख़रीदार के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है, इसी तरह वैगन वाले और वैगन पे सवारी करने वाली सवारी के साथ जो है वो बहस व तकरार शुरू हो जाती है कि इतना किराया क्यों वसूल किया जा रहा है, हमें किरायानामा दिखाया जाए। अब सूरत हाल ये है कि जब पिछले 4 साल से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किरायानामा ही जारी नहीं किया तो वो बेचारे किरायानामा दिखाएं कहाँ से। और इसी चीज़ से तंग आके लाहौर शहर में वैगनों का चलना मुहाल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वैगनों ने कुछ ख़ास रूट्स ले लिए। अब वहीं पर जो है वो वैगन चलती हैं और वो किराया वही वसूल कर रहे हैं जो पहले वसूल करते थे। अब इन तमाम वैगन चलाने वालों का जो है वो अपील है, इन पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की अपील है कि किरायानामा जारी किया जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि इनको भी रिलीफ मिले और जो इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है उससे जो सवारियां हैं उनको भी पता चल सके कि कितना किराया जो है वो वैगन पे सवार होने का उनको अदा करना है। वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस वैलिड पॉइंट पर एक बहुत ख़ास अहम रिपोर्ट भी है जो कि हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा साहब ने तैयार की है। तो आइए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद इस पे बात करते हैं। लाहौर शहर में चलने वाली वैगनों के किराएनामे जारी न हो सके। 2018 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होता रहा, लेकिन वैगनों के किराएनामे न बढ़ाए गए और न ही कम किए गए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुतअद्दिद बार किराएनामे बढ़ाने के लिए लेटर लिखे, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका, जिसकी वजह से लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी वाकया होती चली गई। बेहतरीन सवारी वैगनों की जगह गैर कानूनी चिंची रिक्शों ने ले ली। इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा? कौन सा डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? फौरी तौर पर लाहौर शहर में चलने वाले 20 रूट्स पर वैगनों के नए किराएनामे जारी किए जाएं, ताकि जो वैगनें रूट्स पर चल रही हैं उनको बंद होने से बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है, जिनका कारोबार लगा हुआ है, जो वैगन चला रहे हैं, उनको भी पता हो कि उन्होंने कितना किराया सवारी से जो है वसूल करना है और सवारी को भी पता हो कि अगर वो वैगन पे सवारी कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक जाने का कितना किराया है। ये सब किसने करना है? किस डिपार्टमेंट का काम है? कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इसको डील करता है? जाहिर है कि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से काम कर रहा है, सैलरीज ले रहे हैं, इनको तमाम चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? और अगर काम हो रहा है तो फिर वो कहाँ हो रहा है? सिर्फ क्या जो डिपार्टमेंट के अफसरान है उनकी लिस्ट जारी करने में काम हो रहा है, या काम हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो अपने सबौके की रिपोर्ट जो है वो अपने वेबसाइट पे और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं? ज़रा किरायानामा भी शेयर कर दें तो आसानी हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि जो ट्रांसपोर्ट पहले बंद हो चुकी है अगर वो फिर दोबारा से ऑन हो जाती है तो ये चिंची रिक्शा, ये इतना शोरो गुल और जो इतना हमें जो है वो पोल्यूशन भुगतनी पड़ रही है, शायद इसमें जो है वो कमी वाक़या हो जाए। मोहम्मद आसिम राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर लें कि आपकी किसी से बात हुई? जाहिर है कि आपने बात करने की कोशिश की होगी। डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं? कोई खबर भी है कि पिछले 4 सालों से किरायानामा जारी नहीं हुआ, या फिर उन्होंने भी ये बात हवा में उड़ा दी? जी बिल्कुल, ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा कि डिपार्टमेंट से बात हुई। मैं डिपार्टमेंट में जब गया, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में गया, उनसे जब मेरी जो पीआरओ हैं उनसे बात हुई, उस्मान साहब से, उन्होंने मुझे यही बताया कि हमने जो मुतअद्दिद बार जो पंजाब ट्रांसपोर्ट है उसको लेटर लिखे हैं। अच्छा। कि जी इनके किराएनामे जो हैं वो बढ़ाए जाएं, क्योंकि ये होता ये था कि 2018 से पहले जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा होती थी तो उसी तनासब से इनके किराए बढ़ा दिए जाते थे। वो 1 रुपया
जो है वो पर किलोमीटर होता था या 50 पैसे या 2 रुपए, जिस भी तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी, अच्छा जी। उसी हिसाब से इनका किराया बढ़ता था। और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती थी, उसी टाइम पे नया किरायानामा जारी किया जाता था कि इनकी कीमतें कम हो गई हैं, लिहाजा आप अपने किराए भी कम कर लें। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन 2018 से लेके अब 2022 होने को है, महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है और उसको जो है वो किराएनामे नहीं बढ़ाए गए, जिसकी वजह से लाहौर शहर में जो वैगनें चलती थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी। उसी वजह से जो मुसाफिर थे वो एक अच्छी सवारी जो है वो करते थे, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है, वो इनके रूट परमिट भी बनाए जाते हैं, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी होते हैं और इनके किराएनामे भी जारी होते हैं। अब उनकी जगह जब चिंची रिक्शों ने ले ली तो सबसे जो अहम वजह उसमें सामने आई कि इनके रूट परमिट्स नहीं है, इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। 95% जो ड्राइवर हैं वो कम उम्र हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने इस पे प्रोग्राम भी किया। बिल्कुल। तो जब ये बात सामने आई तो यही वजह थी कि जो वैगन ड्राइवर थे, जब उनके किराएनामे नहीं बढ़े तो चीज़ों के जब रेट बढ़ते गए, उनके स्पेयर पार्ट्स के रेट बढ़ते गए, टायर्स के रेट बढ़ते गए। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, उसके तनासुब से जो है वो सवारी जब सवार होती है तो अभी कितना किराया जो है वसूल किया जा रहा है। एक क्या इनके स्टेशन होते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, जिस तरह से आप ट्रेन का स्टेशन कह लें या जो है वो आप ये कह लें कि ये बस जहाँ पर रुकती है, जैसे वैसे ही वैगन के जो है वो रूट्स भी क्लियर किए जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका एक रूट डिक्लेयर किया हुआ है कि एक अगर वैन ने चलना है तो एक पॉइंट से चल के उसने लास्ट पॉइंट तक जाना है, वो 27 किलोमीटर का अगर पॉइंट बनता है तो उसमें ये स्टॉप टू स्टॉप किराया और उसके बाद स्टॉप टू स्टॉप किराया होता है और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉप है उसका 1-2 रुपए बढ़ा के फिर अगले स्टॉप पे 1-2 रुपए बढ़ते जाते हैं और इसी तरह जो है वो किरायानामा तय किया जाता है। अच्छा, लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि इतने अरसा होने के बावजूद भी इनका किराया नहीं। तो आसिम साहब, ये जो किरायानामा जारी किया जाता है ये स्टॉप टू स्टॉप किया जाता है कि एक स्टॉप का स्टॉप तक इतना किराया होगा, उससे आगे इतना किराया होगा, ये सारी चीजें इसमें लिख के जो है वो दी जाती हैं किरायानामे में? जी बिल्कुल, किरायानामा जो गाड़ियों में अभी तक भी चिस्पा है, जो 2018 का किराया है वो अभी तक भी उन वैन्स में जो है वो चिस्पा है, उसमें यही लिखा हुआ है कि एक स्टॉप से एक स्टॉप तक कितना किराया, नेक्स्ट पे उससे 2 रुपए बढ़ के 4 रुपए बढ़ के इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते जो 35-40 रुपए या 50 रुपए तक पहुंच जाता था। अच्छा, अगर हुकूमत की तरफ से इन वैगनों को जो है सब्सिडी दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि इससे इन वैगन वालों का मसला हल हो जाएगा? जी डॉक्टर साहबा, ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इस पे हुकूमत सोच ले और इस पे जो काम कर ले और वर्किंग हो जाए तो ये ऐसा एक पॉइंट है कि पूरे लाहौर में इतनी सस्ती सवारी जो है मुसाफिरों को मिल सकती है कि जिसका हद हिसाब कोई नहीं। सही। अब गवर्नमेंट जो है वो अगर बसें खरीदती है तो बसें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है। अगर इतना ज्यादा बजट लगाएगी बसों पे, उसके बाद फिर इन्हीं बसों पे सब्सिडी भी देगी। वो अगर बसों पे सब्सिडी देगी, आप कह रहे हैं 2018 में इन्होंने किरायानामा जारी किया था? जी 2018 में किरायानामा जारी हुआ था और वो उसी किराए पे चल रही थी? उसी किराए पे चल रही है। अब अगर इन वैगनों को ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको साथ मिला लें कि जी एक जो रूट पे अगर 20 रूट पे अंदाजे के मुताबिक जो 20 रूट पे इस टाइम पे वैगनें चल रही हैं तो एक रूट के ऊपर इनके साथ सब्सिडी दे दी जाए इन वैगनों को कि जी आपको मतलब अगर 1000 रुपए जो है पर वैन या 2000 या 3000 या जिस भी तनासब से तय कर लिया जाए कि आपको जी 5000 रुपए हम पर डे देंगे, उसमें फ्यूल भी आपने लगाना है और जो किराया है वो हमने 20 की बजाय आपने 10 लेना है। ठीक है। तो मेरी जब ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो कहते हैं हम ये करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब एक तो उनको मुसाफिरों को लाहौर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो किराया है वो बजाय 20 के बजाय 15 के वो 10 लेंगे, क्योंकि जब सब्सिडी मिलेगी उनको तो ऑटोमेटिकली और जहाँ कम किराया होगा लोग उसी में सफर करना पसंद करेंगे। चिंची रिक्शा की तरफ लोग ट्रांसफर इस वजह से हुए हैं कि 10-20 रुपए में जो है वो आप स्टॉप टू स्टॉप पहुंच जाते हैं और वैगनों के किराए जो है वो शायद उस लिहाज से नहीं है, या फिर वैगन में जो है वो इतने सारे बैठने की जगह कम होती है और ज़्यादा लोगों को जो है वो अंदर घुसा दिया जाता है। अच्छा, ये जो कोविड की सिचुएशन थी इसने भी इस पर जो है वो काफ़ी इफेक्ट दिया ना, क्योंकि फिर आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, लेकिन जब दूसरी ट्रांसपोर्ट चल रही है तो फिर इस ट्रांसपोर्ट को नज़रअंदाज क्यों किया गया? सवाल तो हमारा ये है कि किराएनामे अगर जारी कर देते तो आज जो है वो इतनी चिंची रिक्शा की भरमार ना होती और इनको पता होता वैगन वालों को हमने अपनी सवारी से जो है वो इतने पैसे वसूल करने
करने हैं। एक तो ट्रांसपोर्टर्स को, मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आप एक चीज़ ये तो लाजमी करें कि किरायानामा जारी करें ताकि इनको पता चले और ये अपना काम जो है वो कर सके, इनको सब्सिडी जो है वो मिलनी चाहिए। दूसरी ख़ास बात, जितनी आपके पास सीटें हैं उतनी ही लोग बिठा सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो भी बिठाएगा उसका चालान कर दें। ये सूरत हाल जो है ना वो हमारे मुल्क में बढ़ती चली जा रही है। वैगनों में भी आप देख लें और जो है वो बसों में भी देख लें, इसके अलावा चिंची रिक्शा में देख लें, वो पूरे का पूरा चिंची रिक्शा ही उलट जाता है। इतना हैवी जो है वो उसके ऊपर लोड कर लेते हैं कि 4-4 बंदे जो है पीछे बिठाए होते हैं, पीछे 3 लोग बैठते हैं और आगे भी 3 लोग बैठते हैं। वो 6, 7, 8 लोग जो है वो चिंची रिक्शा पे बैठकर जो है वो जा रहे होते हैं। मैं तो खैर चिंची रिक्शा के खिलाफ हमने प्रोग्राम भी किया था, इनको तो वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। ये तो सही काम ही नहीं है क्योंकि इनकी वजह से जितने एक्सीडेंट होते हैं शायद ही किसी वजह से हो। और वैगन वालों को भी प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से इशू करें किरायानामा भी, और साथ ही जो है वो उतनी जितनी सीटें मौजूद है उतने लोगों को बिठाएं। सख्ती से नोटिस लें इस चीज़ पर, एक्स्ट्रा कोई बंदा जो है वो उसमें ना बिठाएं क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, दूसरे मामलात हैं एक दूसरे से, और इसमें मास्क को भी ज़रूरी बनाएं। ये वो प्रिकॉशंस मेजर्स हैं जो आपकी एहतियाती तदाबीर है जो आपने ज़रूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है कि इशू करना है, क्योंकि अभी कोविड कहीं चला नहीं गया है। हम ये समझ रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे मुल्क से, ऐसी कोई जो है वो अभी तक खबर हमें मौसूल नहीं हुई है। तो ये सिचुएशन है। आप क्या कहेंगे आसिम साहब? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये जो है कोविड की जो सूरत हाल है ये अभी हमारे सरों पर मंडला रही है और इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक बात मैं मेंशन कर दूं कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो नाके लगा के खड़े होते हैं। उनके जो डिप्टी MMPIs हैं वो भी हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और वो इस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। वो जो है मास्क की भी चेकिंग करते हैं, किराएनामे की भी चेकिंग करते हैं। ये वो अपना काम बिल्कुल जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल सिर्फ यही है कि मुसाफिरों की और जो वैन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी लड़ाई होती है। अच्छा, अब वैन वाले कहते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो उस हवाले से हमें भी जो हमारे किराएनामे बढ़ाए जाएं। जो मुसाफिर है वो जो किरायानामा बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जी जो किरायानामा लगा हुआ है उसी के मुताबिक हमने जो इस पर सफ़र करना है। अच्छा, तो ये जब सूरत हाल ऐसी हुई तो यही वजह हम बार बार कह रहे हैं कि इसी वजह से जो चिंची रिक्शे आए और उन्होंने जो जगह ले ली और उससे ना सिर्फ हुकूमत के खजाने को भी नुकसान हो रहा है, या तो फिर उनको रेगुलेट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात हैं कि सिर्फ जो 4 मंजूर शुदा कंपनियों के चिंची रिक्शे हैं वही सड़कों पर आएंगे, उन्हीं के रूट परमिट भी बनेंगे, उन्हीं के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी होंगे और वही। लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पे एक रत्ती बराबर भी अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आ रहा है। बिल्कुल भी चिंची रिक्शों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और यही चीज़ है कि जो है उसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी हमें जो है वो कमी भी महसूस हो रही है और जो है मुसाफिर वो परेशान भी नज़र आते हैं। नहीं, तो इस पर जो है वो जल्द से जल्द इक़दाम करवाने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि आज का हमने जो ये प्रोग्राम किया है इससे डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव भी होगा और साथ ही इन वैगन वालों को किराएनामे जारी किए जाएंगे ताकि आने वाली सूरत हाल से निपटा जा सके। और जिस तरह से वैगनों की कमी वाक़या हो गई है लाहौर में, तो कम से कम इनके रूट जो है वो क्लियर किए जाएँ और इनको लाइसेंस भी जो है वो इशू किए जाएँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम राजा साहब आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ मौजूद होते हैं एम में, और हम जिस भी डिपार्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट को जो है वो हाईलाइट करते हैं, उस पर एक्शन करवा के ही दम लेते हैं, तब तक हम जान छोड़ते नहीं हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि हम आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा सकें। एक सदका जारिया भी है, आप लोगों की दुआएं समेटने का मौका भी मिल जाता है और साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बैठकर अदा करने का मौका भी मिल जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।